नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव के परिणाम आ रहे थे, मैं लगातार लाइव कर रहा था। फोन मेरा साइलेंट पे था। मैंने फोन खोला तो मेरे फोन में 400 से ज्यादा मैसेज थे। सब कह रहे थे कि ज्योतिषी राजीव नारायण शर्मा जी को मेरी तरफ से बधाई दे दीजिएगा। क्या गजब आकलन था। उन्होंने कहा था कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। और ये राजीव नारायण जी ने मेरे शो पे उस समय कहा था जब एग्जिट पोल आ चुके थे। और मैंने शो में कहा था, राजीव जी आप भी पिटोगे और अब मैं भी पिटूंगा। मतलब पिटने का मतलब आप भी गाली खाओगे, मैं भी गाली खाऊंगा। और बताऊं, मैं बहुत डर भी रहा था कि राजीव जी जो कह रहे थे मैं उसको बिना कट के ऐसे ही चला दे रहा था। राजीव जी ने कहा कि ये एग्जिट पोल शेयर मार्केट के कारण कराया गया है, शेयर मार्केट गिरेगा। और भारत के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा गोता आज खाया है, लाखों करोड़ रुपए डूब गए हैं लोगों के। राजीव जी ने कहा था कि मोदी जी का समय सही नहीं चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी टूट सकती है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत उथल पुथल हो सकती है। उन्होंने टाइम दिखाया था मुझे, ये कि समय है, इस समय पहले जब ये करार हुआ है तो सत्ता गई है। और कोई सोच नहीं सकता था कि इस एग्जिट पोल के बाद में जो राजीव जी कह रहे थे वो बातें सही हो रही थी। कल तक बहुत लोग हमें क्रिटिसाइज करते थे कि हम ज्योतिष को बढ़ावा दे रहे हैं, हालांकि हम अपने शो में हमेशा कहते थे आपको ज्योतिष पसंद है तो आपका देखिए, मुझे पसंद है तो मैं इसको देखता हूं। आज राजीव जी बहुत बड़े बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। दिल थाम के चलिए राजीव जी के पास और फिर सुनिए राजनीति की वो बातें जो आज धमाल करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी। क्रांति कर दी, धमाल मचा दिया, कह दिया कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और पूरा बहुमत नहीं मिला। आपने कहा था बड़े मंगल का दिन है, हनुमान जी का दिन है, आपकी बात गलत नहीं होगी, तो गलत नहीं हुई। आपने कहा कि शेयर मार्केट डूबेगा। आपकी बात सुन के मैं बच गया। मैंने कल ही भागते हुए 2:45 पे आया, थोड़े बहुत बचत के जो शेयर थे सब बेच दिए। और आज मैंने देखा अगर नहीं बेचा होता तो मैं काम भर के बहुत घाटे में आ जाता। तो आपका शुक्रिया। शेयर मार्केट बुरी तरह से टूट गया। आपने कहा कोई सरकार पूरी तरह बनेगी नहीं, ये सरकार जाएगी, हालात देख रहे हैं। महाराज कहाँ से इतना एंटीना फिट रहता है बजरंग बली के साथ कि जो बोल रहे हैं आजकल वो सही हो जा रहा है। अब बता दीजिए आगे क्या क्या होने वाला है। और ये बताइए एग्जिट पोल फर्जी है, ये कैसे आपने देखा था? आज मैं अपने देश की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। देखिए, हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो जनता है वो नारायण का स्वरूप है। नर और नारायण कहते हैं ना, तो नर जो है, नर मतलब जनता से आता है, मनुष्य से। तो उस जनता जनार्दन ने खास तौर से, देखिए, उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूं जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, मजदूर हैं। कैसे 45-50 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में वो लाइन में लग करके उन्होंने वोटिंग की है और मोदी का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया, उसका अहंकार तोड़ दिया। क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश में, मैंने तो पूरा देखा नहीं क्योंकि मैं तो 6 बजे के बाद ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया था, मैं सुबह बंद कर दिया था क्योंकि मुझे साधना करनी थी। तो मैंने देखा कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या जबरदस्त उनका पूरा उड़ा दिया कि अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाए हैं वो। तो ये सब मैं उस जनता जनार्दन को करता हूं कि आपने दरअसल आज वो मतादेश दिया है। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा बीजेपी के अंदर जरा सी भी शर्म है तो तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आज जनता ने, उस गरीब जनता ने बताया कि तुम 22 जो अरबपतियों की सरकार हो, उसको आज हमने तुम्हारे उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहां पर आज आप तरस रहे हो और जुगाड़ में घुसे हो, आपकी बहुमत को नीचे ले आए। और ये जो कांड जो आप एग्जिट पोल का कह रहे थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत की कुंडली में 12वें घर में मंगल है, शनि से दृष्ट है। ये मीडिया और एग्जिट पोल वाले पिटेंगे। मैंने कहा था मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है, तो अब आप भगवान जाने इनके दफ्तरों का क्या हाल होगा, भगवान जाने। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है देश के साथ कि कल बाजार जो है 2300 पॉइंट चढ़ा दिया, लोगों को मरवा दिया कल माल खरीदवा के, और आज इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट हुई है। और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में उस दिन कह दिया था जब पहला एग्जिट पोल वाला किया था कि इसमें 4 तारीख को आज बुध और बृहस्पति की क्लोज डिग्री थी। इसको प्लेनेटरी वार कहते हैं हम ज्योतिष में। जब कोई ग्रह विदिन 1 डिग्री आ जाता है, पहले हो या बाद में हो, तो उसको प्लेनेटरी वॉर कहते हैं। और आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में व्यापार रत्न की किताब भी दिखाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि व्यापार रत्न की किताब में ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत है कि शुभ ग्रह अगर
शेयर बाजार के जो घर होता है, 5वां घर होता है कुंडली में, और 8वें घर से स्पेकुलेशन आता है। अगर शुभ ग्रह दृष्टि दें तो बाजार में मंदी आती है, और अगर पाप ग्रह दृष्टि देते हैं तो बाजार में तेजी आती है, क्योंकि गलत तरीके का नाजायज पैसा होता है ना शेयर बाजार का, मेहनत का पैसा तो है नहीं। तो आप देखिए, अरे बाप रे बाप, क्या क्या भविष्यवाणी हो गई। शेयर बाजार ऐसा गिरा कि अदानी जी के 22% शेयर गिर गए। जो कल अदानी जी की रिपोर्ट छाप दी थी उन्होंने कि वो अदानी जी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बराबर उनकी वेल्थ हो गई, धड़ाम से नीचे, और कल भी गिरेंगे, पिटेंगे अब ये बात। और दूसरा बात, मैंने आपके प्रोग्राम में ये भी कहा था, आप कल की विशेष प्रोग्राम किया था बीच में, कि स्मृति ईरानी चुनाव हारेंगी, केएल शर्मा की कुंडली दिखाई थी मैंने। तो आप सोचिए, कहा था बहुत बुरी तरह हारेंगे, आपने कहा था बहुत बुरी तरह हारेंगे। 1 लाख वोटों से, बताइए। और मैं, किसी ने बताया था, मैंने अभी तक कोई आंकड़े नहीं देखे हैं। और तो और आपके इसी चैनल पर मैंने, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, उस समय भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि अशुभ काल में कर रहे हैं और कोई मुहूर्त नहीं है। मैंने बताया था, बिना ध्वज के, बिना ध्वजा के, बिना जो है शिखर के बने मंदिर पूरा नहीं होता है। अधूरे मंदिर में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा करके नरेंद्र मोदी ने जो अपराध किया, पाखंड, अपना अहंकार जताया, किसी की नहीं सुनी इस बंदे ने, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, और किसी को, शंकराचार्यों का सबका अपमान किया, और वहां पर जो है आपके प्राण प्रतिष्ठा करके पूरा महिमा मंडन कराया। कैसे थाली लेके अकेले जा रहे थे, बाकी सब भांटों की तरह से, संत महात्मा तो ताली बजा रहे थे, सब भांटों की तरह से बैठे थे, स्टेडियम में नहीं बैठते दर्शक। और नरेंद्र मोदी, क्या है नरेंद्र मोदी, अगर जरा सी भी आपके अंदर शर्म है तो आप डूब मरो, कि आप देखिए, आप उस सीट को भी हार बैठे हो। नरेंद्र मोदी आज अयोध्या की सीट भी हार गए हैं, इससे बड़ा क्या चीज है। अब आप बताइए, राम जी का आशीर्वाद मिला, राम जी का जूता लगाया आपके खींच में। और आपको बता देता हूं उसमें क्या इन्होंने त्रुटि की थी। मैंने आपके सभी प्रोग्राम में बताया था कि राम जी ने साकेत धाम जाते समय आपको दिखाई थी श्री वाल्मीकि रामायण, देखिए इसमें उत्तरकांड में आता है कि राम जी जब काल का उनके पास संदेश आया, काल मतलब ब्रह्मा ने काल को भेजा कि राम जी अब आपका समय पूरा हो गया है और आपको ऊपर आना है। तो काल ने जब उनको राम जी से कहा, राम जी दरबार ले रहे थे, तो राम जी के पास जब काल आए तो उन्होंने कहा, भाई प्रभु, ब्रह्मा जी का आदेश है कि आपका समय पूरा हो गया, जाना है। तो राम जी चल पड़े। तो जब चलने लगे तो हनुमान जी भी साथ चलने लगे। मैंने कहा, हनुमान तुम रुको, तुमको मैं अयोध्या का राजा बनाता हूं और तुमको राजा यहां पर रहोगे और इसका राजपाट करोगे। अब आप बताइए, मैंने देखा था नरेंद्र मोदी का वो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में आज मंगलवार का दिन है, राम जी की तो मूर्ति आपने लाखों रुपए की बना दी, उनको सोना चांदी जाना कहां का लाड। और एक और चीज बता देता हूं, एक बड़े संत महात्मा से मेरी बात हो रही थी, जो रामकथा वाचक है, बड़े मशहूर। मैंने कहा, ये तो राम जी लगते ही नहीं है। जो राम जी की मूर्ति लाई है नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए दक्षिण भारत के शिल्पीकार से मूर्ति बनवा दी। वो वेंकटेश्वर भगवान लगते हैं, उनका चेहरा देखिए, पूरी उनकी शैली जो है साउथ इंडिया की तरह से बना दी है। हमारे उत्तर भारत में सफेद पत्थर वाली मूर्तियां लोगों को पसंद आती हैं, काले पत्थर की नहीं आती हैं। तो वो सफेद काला पत्थर, इसीलिए वो कर्नाटक का जाना कहाँ का वो बंदा था जिससे वो मूर्ति बनवाई है। तो वो भगवान नारायण वेंकटेश्वर भगवान की, राम जी की लगती है। और बेचारे राम जी अकेले, वो मकान बना नहीं है, उनको अकेले वहां पर खड़ा रखा है। सो सबसे बड़ी त्रुटि क्या की थी, जो अयोध्या के राजा हैं, जो स्वयं राम उनको नियुक्त करके गए थे हनुमान जी को। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने जहां पर वो भाषण दिया ना, जहां पर वो चंपत राय बैठे थे वो माइक लगा के, तो उससे पहले मैंने देखा था कि हनुमान जी की लाल पत्थर की, जो सबसे सस्ता वाला पत्थर होता है, लाल पत्थर जो है आपके आगरा से जयपुर वाले रास्ते में जाइए, इस तरफ लाल पत्थर मिलता है जो सबसे चीप होता है, उसकी मूर्ति हनुमान जी की डरी हुई सी बना रखी थी बाहर की तरफ। हाँ बताइए, कितना हनुमान जी का अपमान किया आपने। आज देखो हनुमान जी ने आपको धूल चटा दी है। एक बात और आपको नहीं पता होगी, पिछले हफ्ते उसी मंदिर की जो इतने रुपए खर्च करके मूर्ति बनाई गई, हनुमान जी का हाथ टूट गया, मूर्ति खंडित हो गई थी उस मंदिर की। अरे क्या बात है, अगर आपने ये सच बात बताइए तो दर्शक सुन लें। मूर्ति का खंडित होना, आपको पता है कि आपके महाकाल के मंदिर में भी उज्जैन में मूर्तियां उखड़ी थी, है ना। ये अशुभ संकेत माना जाता। हमारे जो वैदिक ज्योतिष की मंडेन एस्ट्रोलॉजी की किताब है, उसमें मूर्ति टूटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मतलब किसी के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट, राजा के लिए, और जो है सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। तो मैं सबसे पहले आता हूं कि ये जो मैंने एग्जिट पोल की जो कुंडली बनाई थी,
8:30 बजे की दर्शक देख लें, ये 8:30 बजे की कुंडली थी। तो मैंने क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर लिखा है रेपुटेशन, ये व्यापार की खातिर बना। मैंने व्यापार, ये सारे घर व्यापार के घर में आ रहे हैं, इसका मतलब है वो एग्जिट पोल नहीं थे, कुछ लोगों ने व्यापार करना था इसमें, जो खर्चा पानी चुनाव का निकालना था नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को। अमित शाह तो पहले ही शेयर बुक कर रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल के जरिए उन लोगों को, आपके बहुत सारे प्रोग्राम आप लोगों के पॉलिटिकल में सुन रहा था, वो कहते हैं भाई किसने पैसा दिया। प्रदीप गुप्ता के पास और यशवंत देशमुख के पास तो पैसा है नहीं। पहली बात तो 10 लाख से ज्यादा, जहां तक मेरी मेमोरी है, मैंने कहीं सुना था कि 10 लाख से ज्यादा बूथ हैं। हर बूथ पे मैंने टेक्नोलॉजी भी समझाई थी कि हर बूथ पे इंटरव्यू होना चाहिए था। अगर इंटरव्यू किए होते तो 10 लाख आपके पास इतने बूथों पर जाने के लिए कार्यकर्ता कहां थे। तो ये पैसा किसने दिया, किसी ने पैसा दिया कमाई करने के लिए, कल कमाई कर ली, और आज देश की जनता को इतना धोखा दिया है इन्होंने कि इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए इन सभी लोगों को। क्योंकि ये आपने कैसे ये काम, और ये इसमें इलेक्शन कमिश्नर को भी जेल में डालना चाहिए। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हालांकि वो मेरे मित्र हैं और मेरे से कंसल्ट करते थे, मुझे आज दुख लगता है, हालांकि मैं उनको एक चीज के बताता हूँ, देखो उनका भी नाम राजीव है, राजीव मेरा भी नाम है, उनके भी 2 बेटियां हैं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। मुझे इस नाते है कि आदमी ठीक है, लेकिन उसने थोड़ा सा जो है अपना कर्तव्य का पालन और सिंसियरिटी के साथ किया होता। उसने यह बेसिकली राजीव कुमार ने एक बहुत बड़ी गलती करी है। राजीव जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि आपने प्रोग्राम तो सॉरी इलेक्शन तो बहुत अच्छा कराया, काउंटिंग में भी कोई हेराफेरी नहीं करने दिए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। परंतु एक आपको जो है इसमें मतलब वो लेना पड़ेगा कि आपने जो है इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का काम नहीं किया। अदरवाइज नरेंद्र मोदी ने 150 से ज्यादा हेट स्पीच दे करके पूरा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया था, उसको जेल में भेजना चाहिए, उसका चुनाव रद्द करना चाहिए। अभी भी मैं देश के बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से प्रार्थना करता हूं, कृपया करके नरेंद्र मोदी के चुनाव को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाइए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। और दूसरा बात यह है, मैंने स्वयं इलेक्शन कमिश्नर को जो है आपके राजीव कुमार को मैंने जो है वो मैं मैसेज किया था पर्सनली, और मैसेज मैं पढ़ के सुना देता हूं कि दर्शक ये जान जाएंगे कि मैंने कहा भाई मेरा काम क्या है। देखिए राजीव कुमार के साथ में क्या है, राजीव कुमार जो है मैं उनके लिए एक तरह से गुरु जैसा था। तो मुझे जो है एक गुरु का क्या रोल होता है कि आपकी आंखें खोलने का काम करे। मैंने सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, मैं दर्शकों को पढ़ के सुनाता हूं, 9:18 पर सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कितने बजे हुई है, दोपहर में कहीं हुई है। मैंने 9:18 पर सुबह राजीव कुमार को मैसेज किया था, राजीव जी भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, काम का मतलब है एम्बिशन, डिजायर, क्रोध, लोभ, ग्रीड, जो पद वगैरह मिलता है ना, पैसा मिलता है, पद है, ये लालच के कारक माने गए हैं, और भ्रष्टाचार भी उसमें। ये नरक के 3 द्वार हैं, भगवान ने गीता में कहा है ये नरक के 3 द्वार हैं, इनसे आत्मा अर्थात जमीर की पवित्रता का नाश होता है और फिर मनुष्य का नाश हो जाता है। उदाहरण के लिए रंजन गोगोई, मैंने राजीव जी को मैसेज लिखता हूं, उदाहरण के लिए रंजन गोगोई का उदाहरण देखिए कि किस तरह से उसने जो जजमेंट दिए थे उसके कारण राज्यसभा मिली, और जब राज्यसभा में वो शपथ ले रहे थे तो खूब हूटिंग हुई है। और आज समाज में रंजन गोगोई की क्या हालत है, कोई पास भी बैठाना पसंद नहीं करेगा उसको, व्यक्ति को, उसका कोई नाम लेता रंजन गोगोई का, जबकि उसने राम मंदिर का, तो राम जी ने उसको भी देखे पुण्य का काम नहीं, क्योंकि उसने भी अपने पद के खिलाफ जो है बहुत अन्याय का काम किया था। तो ये लिखते हैं देश की, अगर देश की, मैंने राजीव जी को क्या चेतावनी दी मतलब आगे बोलने का काम, अगर देश की भोली वाली जनता के साथ गद्दारी करके इन दोनों अपराधियों का चुनावी मैनिपुलेशन में जो भी साथ देगा, उन सभी का यही हाल होगा जो भगवान कह रहे हैं। मनुष्य जब अहंकार और लोभ में जब अंधा हो जाता है, उनके बच्चे जरूर सफर करते हैं। इन दिस सोशल मीडिया युग एवरीथिंग कम्स आउट वेरी क्विकली इन पब्लिक डोमेन। मैंने राजीव कुमार को ये मैसेज देकर चेतावनी दे दी थी, भगवान जाने मैं थोड़ी सी हिम्मत आई थी जब राजीव कुमार ने। ये बताइए राजीव जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा त्रिशंकु लोकसभा, तो इसलिए एक तरह से मान भी सकते हैं और एक तरह से नहीं भी मान सकते हैं। एनडीए का बहुमत आया है, एक अकेली पार्टी की सरकार नहीं आई है, बीजेपी के चुनाव हो गए क्या, सारे राउंड हो गए क्या, अभी बचे? हाँ काउंटिंग हो गई, सारी काउंटिंग हो गई। नहीं मुझे कोई बता रहा था अभी राउंड बाकी हैं काफी। नहीं काउंटिंग चल रही, मतलब काउंटिंग अभी जो हम लोगों की प्रोग्राम जारी होगा सब आ चुकी होगी, लेकिन मोटा जो अनुमान कर रहे हैं वो बीजेपी 240। अभी रिजल्ट में मॉडिफिकेशन होएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक विधानसभा में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं 17, 18, 22 राउंड होते हैं, इसमें तो लोकसभा
आप 90% काउंटिंग हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी लगभग 240 सीटों पे विजयी हुई है। हाँ सुनिए, और अब मैं उत्तर प्रदेश में बहुत हाल खराब हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी जी को अब प्रधानमंत्री बनने के लिए चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी और नीतीश कुमार का सहयोग लेना पड़ेगा, उसके बिना वो नहीं बन पाएंगे। बड़ा पेच ये है कि क्या ये दोनों इनको सहयोग कर देंगे या फिर इंडिया गठबंधन को ये सहयोग करेंगे, मतलब खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे या मोदी जी बनेंगे। ये एक बड़ा सवाल लोग पूछना चाहते हैं कि सरकार बनेगी कैसे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बीजेपी की कुंडली में तो सारे जो है ग्रह जो है इनके 12वें घर में आ रहे हैं। बीजेपी की कुंडली में 12वें घर में सारे ग्रह हैं, तो 12वां घर होता है इस्तीफा का। यहाँ तो मुझे मेरी गणना में तो बीजेपी का के नेता का इस्तीफा आ रहा है। अब मैं दिखाता हूं आपकी जो है इंडिया अलायंस की कुंडली। ये इंडिया अलायंस की कुंडली है। इंडिया अलायंस की कुंडली में शनिदेव बैठे हैं। शनि है दलित और वृद्धावस्था के कारक। साथ में मंगल बैठा हुआ है, मंगल है और शुक्र है। लग्नेश का इधर बैठना, 10वें भाव में लग्नेश का बैठना शुक्र के साथ, ये संकेत देता है कि इनका राजयोग तो बन रहा है इस पार्टी का। और कब होगा तो मेरी दर्शक डेट नोट कर लें। 6 जून, आज 4 जून है, 6 जून की से इनकी जो सूक्ष्म, हाँ आज 5 जून है, यानी 5 जून है यानी कल। हाँ तो 5 जून है ना, तो कल से जो है इंडिया अलायंस की कुंडली में जो दशा शुरू हो रही है, इनका किसी तरह का समझौता होने वाला है बाकी लोगों से। और एक और बात जानकारी के बता देता हूँ, जो कुंडली में दिखा रहा हूँ इसमें 2 चीजें कॉमन हो रही हैं। एक तो मंगल जो है इनके 10वें घर में बैठा है। मंगल से जो डायरेक्शन है मंगल की वैदिक ज्योतिष में, वो दक्षिण आती है। मतलब कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो दक्षिण का रोल इसमें बढ़ रहा है, तो दक्षिण की तरफ। इसमें ये और बताइए कि क्या इसमें दलित का भी संकेत है? खड़गे हाँ, जी का नाम दलित का संकेत है। वृद्ध बूढ़ा आदमी होना चाहिए, वृद्ध, क्योंकि शनि वृद्धावस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। और दक्षिण भारत से संबंध होना चाहिए उसका, क्योंकि मंगल जो है 10वें घर में, सत्ता के घर में जो बैठा है इस कुंडली में, वो मंगल कारक है। दक्षिण की दिशा मंगल से प्रेजेंट होती है। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बात, बहुत बड़ा मौका यह है कि चंद्रबाबू नायडू चूंकि दक्षिण के हैं, तो अगर खड़गे जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरे दक्षिण का जो है स्वाभिमान बढ़ेगा, और वो एक उनके लिए प्राइड का मोमेंट होगा, गर्व का मोमेंट होगा पूरे दक्षिण भारत के लिए कि। और दूसरा, जो हम भारत की जो कास्ट इक्वेशन है उसमें जब देखते हैं कि खड़गे जी का दलित होना, वो नीतीश कुमार के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का भी जो बेस है इस तरफ हमारे उत्तर भारत में, यहाँ पर दलितों की काफी है। और कितनी बढ़िया सुंदर भारत के लिए तस्वीर बनती है। जो भारत की कुंडली मैंने आपको दिखाई है, ये भारत की कुंडली है। तो भारत की कुंडली में यह शनि अपने घर में ही गोचर कर रहा है। टी बना है, मतलब ट्रांजिट। ये दर्शक देख लें, इसका मतलब यह हुआ कि भारत की कुंडली में भी दलितों की, गरीबों की को रिप्रेजेंट करने वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए। कौन सा? जो दलित को, आदिवासियों को, मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आप देखिए कि 22 अरबपतियों के पास सारा देश का पैसा चला गया। आप 70-72% जो लोग हैं वो बेचारे गरीब हो गए, जिसमें भी आप देखिए 5 किलो अनाज में बेचारे इतना उनको भिखारी सा बना दिया। मैं एक चीज का मैंने राइटअप बनाया था, जो मैं पढ़ के लोगों को सुना देता हूं कि मैंने बता दिया। तो मेरी कैलकुलेशन में यह है कि 6 तारीख से संजय जी इंडिया एयरलाइंस के सरकार में आने के योग बन रहे हैं। आज नहीं है, क्योंकि चंद्रमा ने अभी आज शाम को 5:35 पर राशि बदली थी चंद्रमा ने। और कल के बाद 6 तारीख को अमावस्या है। अमावस्या मतलब, और हाँ, मैं आपके दर्शकों को बता देता हूं कि शनिदेव का जन्मदिन है 6 तारीख का। बड़ा अमावस्या कहते हैं उस दिन। शनिदेव जो सूर्य के पुत्र हैं, उनका जन्मदिन है, और मैं अपने जन्म स्थान पर जा रहा हूं उनका जन्मदिन मनाने। हमने जो 300 साल पुराना हमारे जन्म स्थान पर जो मंदिर है शिकोहाबाद में, वहां पर उस हनुमान जी का मंदिर है वो बेसिकली। हमने 13 बरस पहले संजय जी वहां पर शनिदेव की मूर्ति की स्थापना कराई थी। हम लोगों के सहयोग से हर साल मैं भंडारा करने जाता हूं, जो भी छोटा मोटा, और हवन में स्वयं मैं करता हूं। तो मैं कल सुबह, मतलब आज सुबह निकल जाऊंगा, और जो है वहां पर भंडारा करके लोगों से प्रसाद बांट करके आऊंगा 6 तारीख को। तो ये 6 तारीख तक की समस्या है। 7 तारीख को आप देखेंगे कि, बल्कि मैं यहाँ पे कल के बाद से या आज दोपहर के बाद ही आप देखिए डेवलपमेंट ये होने लगेगा कि इंडिया एलायंस में कुछ आपस में समीकरण अच्छे बनेंगे,
और वो सत्ता का क्लेम करेंगे। साथ में मैं अच्छा, आपको एक बहुत अच्छी चीज जानकारी के लिए बता रहा हूं। मेरे पास एक संदेश आया किसी का, भाजपा के नेता का, और मुरली मनोहर जोशी से मेरी मुलाकात हुई 3 दिन पहले अभी। तो जोशी जी ने, क्योंकि जोशी जी से मेरा परिचय हुआ था एक ज्योतिषी के नाते, और दर्शकों को, देश के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, मुरली मनोहर जोशी जब अटल जी की सरकार थी 2004 वाली, जो 2004 में गई, उसमें एचआरडी मिनिस्टर थे। और संजय जी एचआरडी मिनिस्टर होकर पहले थे ज्योतिष का जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी में कोर्स जो है मतलब इम्प्लीमेंट किया था। उनका डिसीजन, हालांकि उस डिसीजन को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर गए। पहले तो मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, 2 साइंटिस्टों ने उसको चैलेंज कर दिया कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है भाजपा की सरकार। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो ज्योतिष के फेवर में जजमेंट आया, हमने आपके प्रोग्राम में बताया भी है। तो जोशी जी के पास जितनी कुंडलियां मैं आप लोगों को दिखाता हूं दर्शकों, जोशी जी के पास मैं सारा पूरा फोल्डर लेकर के गया था, 3 दिन पुरानी घटना है। तो जोशी जी ने पूरी एक एक, और भैया बाप रे बाप, 90 साल की एज में क्या उनका कॉन्शियसनेस है, सब कुछ उनको बिल्कुल, मेमोरी भी उतनी शार्प है, और उनके पास में ज्योतिष का ज्ञान तो है ही उनको। तो उन्होंने एक एक मेरी प्रेडिक्शन को, जो हैंडराइटिंग दिखाता हूं, ये सब पढ़ी है, मेरी कुंडली भी देखी है। चलने से पहले संजय जी कहने लगे ये फोल्डर छोड़ दो। तो मैंने कहा सर, मैंने चरण स्पर्श किया, मैंने कहा आप तो मेरे पिता समान है। मैंने कहा सर ये तो मेरी दाल रोटी है, मैं इसको चैनल पे दिखाता हूँ। तो बोले अच्छा फिर इसको फोटोकॉपी करा के दो। तो उनके यहाँ जो स्टाफ मिलता है ना एमपी को, तो उस स्टाफ में मैंने खड़े होकर एक एक पेज की फोटोकॉपी कराई है और जोशी जी को सारा सेट दे के आया। सो इसीलिए जोशी जी को मैंने कहा था, जोशी जी ने जो जो चौंकाने वाली बात की है मैं आज दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जोशी जी ने कहा था मैंने पूरे संघ को और भाजपा के बड़े नेताओं को 2013 में ये वार्निंग दी थी कि इस आदमी को आगे मत बढ़ाओ, ये आदमी बहुत खतरनाक होगा और ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है। और इसलिए जोशी जी कह रहे कि मेरे से ज्यादा अच्छा इस व्यक्ति को कोई नहीं जानता। उसका कारण ये है, जब जोशी जी ने लाल चौक को, जोशी जी भाजपा के उग्र चेहरा थे उस जमाने में, जोशी जी ने जब जम्मू मतलब उसमें कश्मीर में श्रीनगर में जब लाल चौक पे झंडा फहराया था ना संजय जी, उस समय जोशी जी के जो असिस्टेंट ये हुआ करते थे मोदी जी। तो जोशी जी कहते हैं कि इसके बारे में मैं जानता हूं, ये इतना ज्यादा झूठ बोलता है और इतना ज्यादा डरपोक है। दूसरा बात वो ये कह रहे थे कि इसको पढ़ना नहीं आता फाइल, मतलब ये इतना ज्यादा कम, इसकी आईक्यू लेवल भी कम है। तो वो उन्होंने कहा था, मेरी बात नहीं सुनी। आज देखिए पूरा देश जो बहुत बड़े दुखी हो रहे थे बेचारे, बोले मैं 90 साल में क्या कर सकता हूं, लेकिन आज में दुखी होता कि 140 करोड़ आदमी एक आदमी के आगे कैसे जो है बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है, जिसके बारे में जिसके अंदर कुछ भी बेस नहीं है। मैं दर्शकों के लिए मैं एक बहुत जानकारी लेके आया हूं। 4 जून से पहले एग्जिट पोल के फर्जी परिणाम बताकर वर्तमान सरकार गोदी मीडिया ने जो डाउट, डेस्पेयर, कंफ्यूजन की परिस्थिति क्यों पैदा की। दरअसल 1900 आप सुनिए संजय जी, बहुत अच्छे तथ्य बता रहा हूं। दरअसल 1999 की वाजपेयी जी की सरकार के समय से प्रमोद महाजन के जरिए पॉलिटिक्स में कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था। जो आपको पता है उद्योगपति कब घुसने लगे हैं सरकार में, वो प्रमोद महाजन के टाइम से, क्योंकि उनकी लिंक थी, वही स्थान मोदी जी का। इन्वॉल्वमेंट बढ़ना शुरू हो गया, वहां से पब्लिक वेलफेयर की पॉलिटिक्स कमजोर हो गई थी, मतलब जमीनी राजनीति वहीं से कमजोर होना शुरू हो गई थी। प्रमोद और जोशी जी भी यही बता रहे थे कि प्रमोद ने जबरदस्ती वाजपेयी जी से कह के और वो जल्दी चुनाव करवा दिया, हमको मरवा दिया। जोशी जी प्रमोद महाजन को भी कर्ज कर रहे थे कि उसने जबरदस्ती हमारे को पहले कह दिया ओवर कॉन्फिडेंस में, और वो सरकार गिर गई, मतलब वो पूरा चुनाव हार गए थे। प्रमोद महाजन जो कि एक मराठी ब्राह्मण थे, और उनकी हत्या अचानक कैसे हुई हम सभी जानते हैं। उनका छोटा भाई प्रवीण, अनिल अंबानी जो एक गुजराती हैं, उनकी कंपनी में काम करता था। उसने प्रमोद जी को गोली मारकर उनकी 22 अप्रैल 2006 को हत्या कर दी थी। उसके बाद मैंने टीवी चैनल में देखा था कि 2007 में गुजरात समिट के दौरान मुकेश अंबानी ने कहा था कि हमारे नरेंद्र भाई पीएम बनने लायक है, मतलब कॉर्पोरेट ने वहीं से इनकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। परिणाम हमारे सामने है। आज मोदी, शाह, अंबानी, अदानी चारों गुजरात जो कि भारत का पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, और ये सभी व्यापारी कम्युनिटी यानी जिनको हम वैश्य कहते हैं, बनिया कहते हैं। गुजराती व्यापारी का एक ही मूल मंत्र है धंधा। उसकी सोच में होता है कि दुनिया में प्रत्येक चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। आज 2014 से 10 साल में हमने सभी देख रहे हैं कि किस तरह खरीद फरोख्त करके एमएलए, एमपी, वेरियस पॉलिटिकल पार्टी से तोड़कर इलेक्टेड गवर्नमेंट गिराई जा रही है।
और सिर्फ सत्ता और उसके जरिए पूरे देश के रिसोर्सेज पर कब्जा करना ही इनका उद्देश्य है। परिणाम क्या हुआ? देश का सारा पैसा सिर्फ 22 अरबपतियों के पास चला गया। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, 80 करोड़ से ज्यादा लोग, देश की जनता भिखारियों की तरह से 5 किलो अनाज पर आश्रित हो गई। इन 10 सालों में आरएसएस की भूमिका देखिए, जोशी जी आरएसएस को भी कोस रहे थे। 10 सालों में आरएसएस की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। वो बगला भगत की तरह आंख मूंद कर बैठ गए। कहां गया उनका स्वदेशी जागरण मंच? कहां गया उनका किसान और मजदूर संगठन, अन्य सामाजिक कल्याण मंच? किसानों के 1 साल तक चले आंदोलन में जिसमें 700 से ज्यादा किसान मर गए थे, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे, मणिपुर में 1 साल से ज्यादा समय से मणिपुर चल रहा है, वहां वैसी दरिंदों ने एक महिला के कपड़े उतारकर उसे नंगा करके परेड कराई, पर आरएसएस ने एक बार भी सरकार से सवाल नहीं किया। यही हाल देश की मेन स्ट्रीम टीवी और प्रिंट मीडिया का है। इन सभी को कॉर्पोरेट के पैसे से भ्रष्ट कर दिया गया है। ये भूल गए कि भगवान ने गीता में क्या कहा है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, काम, भोग, क्रोध और लोभ ये साक्षात नरक के द्वारा, इन्हें तू त्याग दे, ये मनुष्य का पतन करते हैं। इन्हीं 10 सालों में व्यक्ति पूजा महिमा मंडन बढ़ गई। लोग मोदी को भगवान का अवतार कहने लगे। मोदी जी ने स्वयं को भगवान बताना शुरू कर दिया। आरएसएस, बीजेपी में ये भूल गए कि हमारे धार्मिक इतिहास, महाभारत, पुराण, रामायण में क्या है। वो रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, दुर्योधन भी इस तरह के व्यक्तित्व थे जो भगवान कहने लगे थे। पूरा लेख लिख के आए हैं आज आप। ये सुन लीजिए, दर्शकों को आनंद है, जो स्वयं को भगवान कहने लग गए थे। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। भगवान ने समय समय पर चेतावनी दी है कि मैं अहंकार का अवश्य नाश करता हूं। उनके भगवान की दृष्टि में अहंकार सबसे बड़ा पाप है जो किसी भी तरह से माफ करने योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने सदैव अहंकार की हत्या की है। भगवान गीता में अंधभक्त, जिनका अंधभक्त किसको कहते हैं? जिसकी विवेक और बुद्धि मर गई हो। इसीलिए वो गधे और उल्लू की कहानी सुनाई थी कि गधा बेचारा दिन में देख सकता था, लेकिन फिर भी वो अंधभक्त बना हुआ था, उल्लू की बातों को मैं विश्वास कर रहा था। को संदेश दिया भगवान ने। क्या भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं गीता में? ये गीता है, दर्शक देखें। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान से सुन लीजिए, भक्ति पूजा मत करिएगा संजय जी कभी। हे अर्जुन, जो मुझे पूजते हैं वो मेरे पास आते हैं। जो देवताओं को पूजते हैं वे अगले जन्म में अच्छे संस्कार के साथ श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं, पितर मतलब पूर्वज जो है, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। और जो मनुष्य को पूजते हैं, मोदी जैसे मनुष्य को पूजते हैं, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? जो मनुष्य को पूजते हैं वो भूत और प्रेत योनि में जाकर भटकते हैं। वो भूत बनते हैं, भूत प्रेत बनते हैं, बहुत नाराज रहते हैं और आज तो पूरा लेख लिख के लाए और उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अंधभक्त सुनो, एक दर्शकों से एक और चीज बात मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जो चुनाव हो गया, जनता का जनादेश है, उसका सम्मान नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को करना चाहिए। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे नहीं है, लेकिन उनके अंदर का जो राक्षसी इंसान है उससे मेरी दुश्मनी है। उनको काश उनको इस चीज का रियलाइज हो कि आज उनको मोरल अगर ग्राउंड पर एक शेर है राजीव जी, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। मोदी जी की सीटें क्या कमाई, आज तो आप पिली गए बिल्कुल। मोदी जी पे आर्टिकल ही निकलाया आप, उनकी बिल्कुल बैंड बजा दिया आपने। ये मैंडेट पब्लिक का है, गरीब पब्लिक ने दिया है मैंडेट। आज भी जो मिडिल क्लास जो घर में बैठे हुए चाय की चुस्कियों पर पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, वो गरीबों का दुख दर्द नहीं जाना। आज भाई साहब अक्षय कुमार और ये जितनी भी फिल्म स्टार हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर, इनसे भी मुझे बहुत नाराजगी है, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से भी। ये कभी तरस आ रहा था, सुधीर चौधरी आज अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे, तो मुझे बड़ा तरस आ रहा था कि इसको क्या हो गया। ये तो बेचारा आज ही रिजल्ट आती थी, अखिलेश यादव तो आज तक पे आ रहा था सुधीर चौधरी का, अखिलेश यादव बड़े मेहनती नेता हैं, बड़ा अच्छा किया। मैंने कहा ऐसे क्या हो गया जब मोदी जी से अखिलेश यादव की तारीफ करने लगा आज। देखिए, मैं तो एक मजाक की बात कर रहा हूँ, कोई सीरियस बात नहीं है, मजाक के रूप में दर्शक लें। मेरे दिमाग में ये आया था कि काश भगवान अगर मुझे मौका दें कि वे इनके लिए सजा निर्धारित कीजिए। आचार्य जी क्या कहते हैं? तो मैंने तो सोच रखा था कि जितने भी टीवी के एंकर हैं, अंजना ओम कश्यप या रूबिका लियाकत या चित्रा त्रिपाठी या सुधीर चौधरी या अर्नब गोस्वामी या वो आपके कौन सा 18 का अभिनय कौन सा है, वो देवगन है कोई, और वो आपका वो ऐश्वर्य कपूर है, जाने कौन, इनके पीछे, इनके कपड़ों में, शर्ट के पीछे, कुर्ते के पीछे छोटा सा मांस का टुकड़ा लगा दो और पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दो।
और उनसे कहो भागो मोदी के दरवाजे तक भागो। अगर आप एक्टिव हो तो बचा ले जाओगे, नहीं तो नहीं। लेकिन फिर भी मैं आज दर्शकों से आग्रह करूंगा कि ये मतादेश आपने बहुत अच्छा दिया है, हमको देश में कटुता नहीं फैलानी चाहिए। आखिरकार जो लोग भटक गए हैं, बीजेपी के भी जो लोग हैं, वो सब हमारे भाई हैं। आज चुनाव बहुत अच्छा हुआ है और सबको गले लगाइए और सबको बधाइयां दीजिए। मैं बीजेपी के सभी समर्थकों से भी ये कहता हूं कि ईश्वर आपके घर में सुख समृद्धि लेके आए, लेकिन आपको चिंतन जरूर करना चाहिए कि हमसे कहां गलती हुई, और आप कृपा करके इस देश की खातिर, क्योंकि गरीब को सबसे ज्यादा 10 साल में पीड़ा हुई है, उसको बेचारे रोजगार चले गए। कैसे वो दृश्य थे संजय जी, जब कोविड के टाइम में बेचारे नंगे पैर गए हैं, कैसी एक बच्ची दिल्ली से साइकिल से अपने पिता को लेके गई है। तो ये सब चीजें दृश्य नहीं आना चाहिए। आज एक मिली जुली, आपको बताता हूँ, भारत का एक डिफॉल्ट है, भारत का डिफॉल्ट ये है कि भारत में हमेशा मिली जुली सरकार ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। कि जब तक स्ट्रॉन्ग मैंडेट की सरकार आई है तो अहंकार आ जाता है, चाहे वो इंदिरा गांधी के अंदर हो, चाहे राजीव गांधी के अंदर भी थोड़ा सा आ गया था जब उनकी 400 पार आ गई थी। तो इसीलिए मिली जुली सरकार में क्या है कि क्योंकि ये जो लोग अलग अलग क्षेत्रों से, क्योंकि भारत की डेमोग्राफी ऐसी है। आज तो समय ज्यादा हो गया, आपने कहा था 20 मिनट का प्रोग्राम करेंगे, समय ज्यादा हो गया आज। तो हाँ चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं चलते समय ये चाहता हूँ कि आज मैं हनुमान जी का हनुमान चालीसा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा संजय जी। कल जब मैंने रात को ट्वीट किया था, मैंने ये कहा था कि 3 तारीख की रात को, सॉरी, तो मैंने ट्वीट किया कि हर लोग भक्ति जो है हमारे लिए टोटल समर्पण है, मानसिक जो है स्वास्थ्य के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं होता। इसमें हनुमान जी की मैं 11 बार पाठ करें, तो मेरे पास तुरंत जो है मैसेज आने लगे, 11 बार पाठ करने लगे। तो उससे मुझे ये लगा कि देखो भगवान ने जो प्रार्थना जो हुई है उसकी आध्यात्मिक शक्ति से आज हम ये परिणाम देख रहे हैं और आगे बहुत अच्छे देखने वाले हैं। और मेरा भी ये कर्तव्य था, मैंने आज अपना 10 बजे फोन ऑफ कर दिया था। मैं भी 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक साधना में रहा हूँ। 6 बजे मैंने फोन ओपन किया था। तो आज मेरे साथ दर्शक हनुमान चालीसा पढ़ें और उसके बाद मैं आप लोगों को पुनः बधाई दे करके प्रोग्राम समाप्त करूं। अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देयम धनव जन किसानम ज्ञान इनाम अग्रम सकल गुणदानम वानराणम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बाजातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहज बदन तुमरो जस गावै, अस के सिर पर कंठ लगावै। संकादिक ब्रह्मा मनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कैसे कीनाते। तुम उपकार सुग्रीव में कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र समाना, लंकेश्वर योग सहज सृजन परवान। लीलोता है मदन बल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि कुमाई। शरद नाम ने कचन बनाए, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे। होत नाम क्या बिन पैसारे, सब सुख है तुम्हारा करना। तुम रक्षक नाम को डरना, आपन ते समारो आप। तीनों लोग कांपते कांपे, भूत पिशाच निकलती आवे। नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। सजन ध्यान जो लावे, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन प्रवाह में, चारा जो तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। साधु के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, अश्वदीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन नाम पावे, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सब सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुण सिद्धि जो छूटे कोई। जो अपने हनुमान चालीसा, कोई सिद्ध साकी तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजय नाथ जय मेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित। जय बसो सुरभूप सियावर, रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार राजीव जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू।
ये थे राजीव नारायण जी और ये बता रहे थे कि इनकी जो भविष्यवाणी सही हुई, साथ ही अगली सरकार के लिए भी कि दक्षिण का कोई व्यक्ति सत्ता में आगे जा सकता है। देखना ये होगा कि अब क्या होगा आने वाले दिनों में। आपको ये बातचीत कैसी लगी? अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। चैनल को जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।